हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट 4 यानी सेमेस्टर थर्ड यूनिट 4 चल रहा है। यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 समाप्त किए जा चुके हैं, सब खत्म किया जा चुका है। यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 1 सभी की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले एक सरसरी नज़र भगा कर ही देख लीजिएगा, सभी वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश। यूनिट 4 का जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक नहीं कहेंगे। देखिए, यूनिट 4 में हमने एक दो टॉपिक जो है स्किप कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि यूनिट 4 का पहला टॉपिक था कि ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो वीडियो जो टूल्स होते हैं, एड्स होते हैं, उसका कैसे यूज होता है। देखिए, मैंने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो था उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था आपको कि ऑडियो वीडियो का एड का यूज कैसे करते हैं किसी भी सब्जेक्ट है, मैंने फिर शिक्षा में, एजुकेशन में कैसे यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप वो वीडियो देख कर आएंगे तो आपको याद होगा, नहीं देखेंगे तो देख लेंगे तो उससे आपका ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो फिर से पढ़ाने की आपको ज़रूरत है। और ये मुझे लगा कि आपके पढ़ाने लायक है मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश, क्योंकि ये ज़रूर पूछ सकता है कि मदर टंग इंग्लिश लैंग्वेज में, मदर टंग यानी इंग्लिश टीचिंग में मदर टंग का कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे यूज करते हैं, या मदर टंग का काम क्या है तो इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन मदर टंग क्यों मदर टंग। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पहले से ही कि इंग्लिश जो है वो फॉरेन लैंग्वेज, तो सेकेंड लैंग्वेज, एसोसिएट लैंग्वेज, यानी कई प्रकार के नामों से जाना जाता है भारत में। तो मदर टंग को कैसे इसमें यूज किया जाता है, इसके बारे में क्यों किया जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका टॉपिक यूनिट 4 में और आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि क्या है मदर टंग इन इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया है कि क्यों मदर टंग जरूरी है इंग्लिश में। ठीक है, लिखा है कि इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज द टीचर्स यूज ऑफ मदर टंग कैन इन्फ्लुएंस द लर्नर्स एक्विजिशन ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब ये है इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी टीचिंग पढ़ाने की प्रक्रिया में, यानी लर्निंग टीचिंग में, टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज द टीचर्स यूज ऑफ मदर टंग कैन इन्फ्लुएंस। देखिए, है क्या कि ठीक है, इस समय का ऐसा जनरेशन या फिर ऐसा टाइम आ गया है कि बस इंग्लिश को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई इंग्लिश तो हम लोग का यहाँ का है नहीं, हम लोग तो हिंदी बैकग्राउंड वाले हैं, या फिर भारत में विभिन्न क्षेत्र में कई रीजन में आप जाएंगे उन सब का अलग बैकग्राउंड है। यानी जो मदर टंग, जो उनका बैकग्राउंड है लर्नर का, उसके हिसाब से रखा जाता है। कोई पंजाब, कोई तमिलनाडु का है तो उसके लिए तमिल मदर टंग है, बैकग्राउंड उसका तमिल है, तो वो उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। नॉर्थ इंडिया में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली वगैरह हो गया, तो हम लोग हिंदी भाषी हैं। ठीक है, तो इंग्लिश कुछ भी कर हमारे लिए एक नया लैंग्वेज है। ठीक, तो अब इसको सिखाने के लिए जोर दिया जा रहा है। तो ये अब इसको सिखाने के लिए कैसे इन्फ्लुएंस करें, बच्चों को कैसे प्रेरित करें, इसके लिए हमें मदर टंग जरूर उसमें ऐड करना पड़ेगा, ताकि बच्चे को ऐसे एक अपनापन लगे, दोनों एक साथ कनेक्ट कर सके। कितने लड़के हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जो सीखने सिखाने वाले हैं, आप भी जानते होंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट इंग्लिश में है तब तो ठीक है, आप लड़के झगड़ कर थोड़ा सा कठिनाई होती है, सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अरे नहीं आ रहा है यार, कैसे मुझे कुछ समझे में नहीं आ रहा है, एक अच्छा नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा हार मान लेते हैं। दिक्कत क्या होती है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो अपने बैकग्राउंड से और जो नया लैंग्वेज है उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, टू बी ए टीचर, टू बीइंग ए टीचर, आपको ये करना है कि छोटे बच्चे को एक ऐसे माहौल दीजिए, क्योंकि ये नया लैंग्वेज है, एक आगे उस पर थोप देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। वो ऐसे ही उसका मन उखड़ जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, पता नहीं अभी हिंदी अच्छे से आया नहीं, इंग्लिश में से पढ़ने लगे। ठीक है, तो ये उनके लिए ये बताना जरूरी है कि नहीं यार, हिंदी जैसे ही ये है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको एक साथ कनेक्ट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मदर टंग यूज करना पड़ेगा। कहीं के भी हो, अगर आपका पोस्टिंग या फिर टीचर अगर वही कर्नाटक का है, ठीक है, तो वो कन्नड़ भाषा में ही, वो कन्नड़ भाषा को इंग्लिश से रिलेट करेगा।
ठीक है, गुजराती है तो गुजराती भाषा को इंग्लिश से कनेक्ट करेगा, यानी जो उसका मदर टंग है, जो उसका बैकग्राउंड है, उससे कनेक्ट करेगा। तो यही है कि मदर टंग को यूज क्यों यूज कहता है, कैन इन्फ्लुएंस, कर सकता है, इन्फ्लुएंस द लर्नर्स एक्विजिशन ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज क्या है हमारा, इंग्लिश सिखाना। ठीक है, तो इंग्लिश सिखाने के प्रति जो क्षमता है लर्नर्स का, उसको बढ़ाता है, एक इन्फ्लुएंस करेगा, बढ़ाव देगा कि अरे तो मतलब जैसे हम हिंदी सीख रहे हैं सेम ऐसे ही है भाई। हिंदी में हम लोग ग्रामर सीखते हैं, हिंदी में भी व्याकरण सीखते हैं, इंग्लिश में भी व्याकरण सीखते हैं, हिंदी में भी बनाना पड़ता है, शब्दों को व्यवस्थित करना पड़ता है, इसमें भी अरेंज करना पड़ता है। हिंदी में भी दे देगा कि यहाँ कौन सी त्रुटि है, कोई भी शब्द लिखने के लिए दे देगा कि ऐसे लिख दिया गया है कि ये सही है कि ये सही है, लिखा रहता है। सेम ऐसे इंग्लिश में भी रहता है कि अब कोई भी पैसेज दे दिया गया, अब इसमें बताओ कौन सा सही है या फिर कहाँ एरर कहाँ है। तो एक दूसरे से थोड़ा सा कनेक्ट करके देखेंगे तो ये सेम ही है, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है तो इसलिए हल्का सा हम लोगों को डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात अब हमको यानी आपको एज ए टीचर ये बात जाननी पड़ेगी और सभी चीज़ को अच्छे से सोच समझकर बच्चे को किस प्रकार से बिना बर्डन का सिखाना पड़ेगा, इसके लिए मदर टंग का यूज करना जरूरी है। ठीक है, यही बात एज ए टीज आपको अगर लिखना अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस से बनाकर लिख दीजिए एग्जाम में, बेस्ट रहेगा, बस जान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यूज ऑफ मदर टंग, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि यूज ऑफ मदर टंग क्या है, यानी मदर टंग का यूज इंग्लिश में क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखिए यहाँ बस पॉइंट बना दिए हैं, मुंह से बता देंगे, आप सुनिएगा ध्यान से। यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, देखिए मेन दिक्कत ये होता है कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो थोड़ा सा दिक्कत करती है, जैसे मैंने बताया था बोल्डर बाउल्डर वाला है, हिंदी में भी कुछ है, लेकिन आसानी ये बात इस बात की अच्छी होती है कि क्योंकि हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो इसलिए हमें हिंदी को पकड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ क्या है यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन में ये होगा कि कोई भी एक डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया इंग्लिश का, बच्चा नहीं बोल पा रहा है, होता है नहीं बोल पा रहा है, तो आप उसको मदर टंग के हिसाब से, क्योंकि बोलना तो भाई हमें हिंदी में है, प्रोनाउंसिएशन तो प्रोनाउंसिएशन का भी ऐसे ही तो लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी जैसे भी लिखे होंगे, यूज लिखा है तो इसके में भी हिंदी भाषा यूज हो रहा है। ठीक, तो क्या है कि दोनों को करेक्ट किया जाता है। ठीक है, यूज नहीं लिखना है तो ऐसे यूज लो भाई, तुम मदर जैसे तुम करेक्ट करो वैसे ही लिखो, ये तो हिंदी हो गया। मान लीजिए कि तमिलनाडु तेलुगु में है तो जो भी जैसे भी तेलुगु लिखा जाता है उस हिसाब से बताएगा कि अरे यही तो लिखा गया है, इसको पढ़ने नहीं आ रहा है तुमको। ठीक है, एज ए टीचर ये आपका ड्यूटी है। तो ये क्या है यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन में मान लीजिए इसी को नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये प्रोनाउंसिएशन इतना बड़ा लिखा गया है, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है कि अभी लिखा क्या है, तो अब क्या करेंगे, मदर टंग का यूज करेंगे। मदर टंग का यूज करके ये जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रोनाउंसिएशन, इसी को लिख देंगे, अच्छा प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है। अब देखे होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं पहले उनको मीनिंग बताया जाता है तो लिखे देते हैं, एप्पल का स्पेलिंग लिख देंगे, बीच में उसका उच्चारण लिख देंगे कि एप्पल ऐसे बोला जाता है, हिंदी में लिखा रहता है, और उसके बाद इधर सेब लिखा रहता है। देखे होंगे जो भी गार्डन लिखेंगे तो इधर हिंदी में भी गार्डन लिखा रहता है, उसके बाद यहाँ पर बगीचा लिखा रहता है। ठीक है, तो ये देखिए इंग्लिश में क्या है, मदर टंग का यूज हो रहा है। ठीक, अब बच्चे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, यूज ऑफ ओरल वर्क। यूज ऑफ ओरल वर्क का क्या मतलब है, यूज ऑफ ओरल वर्क में ये है कि ये देखा जाता है कि अगर बच्चा जो है, लर्नर जो है, अच्छे से अगर हिंदी भाषा में पकड़ बनाए हुए है, उसको समझ में आ रहा है, तो जो टारगेट लैंग्वेज है उसको भी सीखने में वो ज़्यादा कठिनाई या डिफ़िकल्ट का सामना नहीं करना पड़ता है, ऐसे मानते हैं। ओरल वर्क में क्या करना पड़ता है कि आप बच्चे से बातचीत करिए और कोशिश करिए थोड़ा सा उस पर हिंदी, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बो, जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते रहते हैं कि क्या कि इंग्लिश हिंदी दोनों चलता रहता है, 3-4 लाइन उसमें इंग्लिश का बोल दिए, हिंदी की चल दिए, तो ये ओरल वर्क काम करता है। नहीं आर्ट वाली इंग्लिश बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे की कोशिश करिए कि ठीक है बाबू, जैसे बात करते हैं, मे आई गो टू टॉयलेट, ठीक है, जैसे ये क्या है इंग्लिश हो गया, अब बीच में इंग्लिश क्लास में हिंदी बोल सकते हैं, यानी दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हुए ओरल वर्क, यानी ओरल वर्क भी करते हुए चलना है। ये हमारा मदर टंग का यूज होता है इंग्लिश में। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, यूज इन रीडिंग। देखिए यूज इन रीडिंग का मतलब आप प्रोनाउंसिएशन से ही ले सकते हैं। किताब पढ़ रहा है बच्चा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, आप बच्चे को बताइए कि अरे यही तो है, पढ़ने की कोशिश जो कर रहे हो इंग्लिश। देखिए मेन दिक्कत ये होती है कि अब मेनली फोकस किया जा रहा है क्या, डायरेक्ट मेथड पर। मैंने बताया
यूनिट 3 में आपका डायरेक्ट मेथड है, उसको आप देख लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेनली अब क्या किया जा रहा है, फोकस किया जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि ऑल टू ऑल, इंग्लिश टू इंग्लिश बातें की जाती है, जैसे कि इस समय इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में किया जा रहा है, नहीं तो फाइन लगा दिया जाएगा। अब बच्चे क्या है कि जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे क्या हैं, वो डरते हैं, बोलने से ही डरते हैं। तो इसमें क्या होगा कि रीडिंग पढ़ रहे हैं, उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बोले समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मान ली बता दीजिए कि प्रोनाउंसिएशन ये है, बोल तो दिए लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप मदर टंग का यूज करिए, मदर टंग का यूज करिए। अरे प्रोनाउंसिएशन यही तो, ये उच्चारण जो हम बोलते हैं, जिसे बोल रहे हैं ना, ये उच्चारित कर रहे हैं ना, यही तो है, ये इसी को तो बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। अब बच्चे के दिमाग में क्लिक कर गया, अच्छा ये है, ठीक, बस ये क्या है, यूज इन रीडिंग। रीडिंग में वैसे यूज कर सकते हैं आप, ऐसे यूज होता है मदर टंग का। अब क्या लिखा है, यूज इन ग्रामर, ग्रामर में भी यूज होता है। ग्रामर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश से ग्रामर क्या है, ग्रामर भी जो भी हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, मदर टंग का यूज करते हैं। बोलते हैं कि कोई भी नाम हो गया, सन हो गया, एंड मेज हो गया, टेबल हो गया। अब सन को सन बोलेंगे, ठीक नहीं, सूर्य, चंद्रमा, मून हो गया। भाई जिसका भी नाम हो वो क्या है, नाउन है। तो क्या है, सन, टेबल, मून, मून बोलेंगे नहीं, तो क्या कि अरे चंदा मामा वो भी नाउन है, वो भी संज्ञा है। ठीक है, सूर्य भगवान है ना, ये भी वैसे ही है। तो क्या करें, आप मदर टंग का यूज कर रहे हैं, ऐसे बच्चे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये। लास्ट पॉइंट इज तो यूज इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में तो यूज बहुत अधिक होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या कि ट्रांसलेशन जो हम ये हिंदी में बोल रहे हैं जैसे, उसी को इंग्लिश में करना है। वह घर जाता है, उसी को इंग्लिश में करना है। ये देखिए मदर टंग का यूज आ गया, और यहाँ पर इज गोइंग। ठीक, ऐसा ही है, यही हमारा क्या है, मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश। बहुत ही सिंपल है, बस समझने की थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आपको बताने की सोचा। और ये बहुत ही बढ़िया है, जरूरी पक्का मुझे लग रहा है कि ये पूछेगा जरूर। आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टॉपिक को जो पॉइंट है इसको याद किया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि रोल क्या है मदर टंग इंग्लिश का, मदर टंग का इन टीचिंग इंग्लिश। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी टीचिंग इंग्लिश में मदर टंग का रोल क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, मैंने जस्ट बताया आपको कि बस पॉइंट आपको याद करना है, उसके बाद जाकर जो मैं बता रहा हूँ कॉमन सेंस से लिख देना है, इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्या है, मदर टंग इज टाइम सेविंग। अब मदर टंग इज टाइम सेविंग, इसका रोल क्या है, पहला रोल ये होता है कि टाइम सेविंग है। मदर टंग जो यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग कैसे है कि जस्ट मैंने बताया था, देखिए जो पीछे मैंने बताया कि यूज कैसे किया जाता है, बस उसी को थोड़ा सा बढ़ाकर आगे पीछे करके आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा देखने या फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब टाइम सेविंग कैसे है, जस्ट मैंने बताया कि अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, अब इस एक ही बात को बच्चा समझ नहीं पा रहा है, टीचर क्या है उसको समझाया जा रहा है। अगर डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहा है या फिर टीचर कोशिश कर रहा है कि डायरेक्ट मेथड का यूज किया जाए, दिक्कत ये होती है ना कि ज़्यादा मदर टंग का यूज करना भी बेकार हो जाता है। यूनिट 3 में मैंने एक दो जो मेथड बताए थे उसमें आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बताया था कि ज़्यादा मदर टंग का यूज करना भी बेकार होता है, क्योंकि ऐसे जो टारगेट लैंग्वेज है वो तो मदर टंग ही बनकर रह जाता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हमेशा टीचर रहते हैं कि क्या करें, मदर टंग का यूज करें या ना करें। तो इसके लिए थोड़ा सा उनके दिमाग में चलती रहती है बातें। अब लेकिन क्या है कि मदर टंग इज टाइम सेविंग। टाइम सेविंग कैसे है कि ठीक है कोशिश कर रहा है टीचर डायरेक्ट मेथड से पढ़ाने की, लेकिन बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है। अब उसी बात को भी टीचर पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अरे यार यही तो है, मदर टंग में बता दिया। अब बच्चे अच्छा ये था सर बता देना चाहिए था, लेकिन मोटो क्या था कि हमें डायरेक्ट मेथड में लेकर चलना है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है दिक्कत करता है। लेकिन अगर मदर टंग यूज हो रहा है तो ये टाइम सेविंग हो जाता है। उसी बात को हम 10 मिनट उसको समझाए जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, अभी जस्ट बताएं उसको समझ में आ गया। तो ये क्या है, मदर टंग क्या है, टाइम सेविंग भी हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, क्या है, रोल में। दूसरा क्या है, कंपेरिजन विथ मदर टंग हेल्प्स इन टीचिंग इंग्लिश। वही मैंने बताया कंपेरिजन, यानी दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हुए लेकर चलिए। ठीक है, हिंदी में जैसे मैंने बताया कि ये है, अब उसकी इंग्लिश में बताओ ये है, जैसे संज्ञा इधर नाउन हो गया, उधर सर्वनाम हो गया, इधर प्रोनाउन हो गया, यानी दोनों को कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। क्योंकि बच्चे जो हैं क्योंकि पढ़े हुए हैं, हिंदी जानते हैं तो इसको भी लेकर चलते हैं।
लेकर आराम से दोनों को एक साथ पैरेलल लेकर चलेंगे तो आओ कंपैरिजन करते हुए, तो ये हेल्प करता है मदर टंग इंग्लिश में। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, यूज्ड एज ए कल्चर इन टीचिंग इंग्लिश। अब यूज्ड एज ए कल्चर यानी एक कल्चर के जैसे यूज कीजिए, नहीं जो कल्चर में क्या है, कोई त्यौहार होता है, हमेशा नहीं आता है कि साल भर में आते रहे। होली है, आज होली भी तक, कल होली, परसों भी, हमेशा नहीं, कल्चर के जैसे मान के चलते हैं। यानी मदर टंग का यूज भी अगर कर रहे हो तो आप एक थोड़ा सा करो, एक लिमिटेशन में करो, और ये कल्चर, और इसका जो हिंदी का जो कल्चर है उसके हिसाब से उन सबको लेकर चलते हैं तो ये इंग्लिश को समझना थोड़ा सा आसानी हो जाती है। ये इसका मदर टंग का रोल हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, ये हो गया तीसरी पॉइंट। हमारा चौथा पॉइंट है कि एक्ट एज अ रोड मैप इन टीचिंग करिकुलम कंटेंट। ये देखिए, ये सबसे मेन पॉइंट है और सबसे बेस्ट तरीका है या फिर बढ़िया है। क्या है कि ए रोड मैप इन टीचिंग करिकुलम कंटेंट। रोड मैप क्यों है, रोड मैप इसलिए है क्योंकि एज ए बिगिनर लर्नर को क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें एकाएक थमा दी जाती है। कौवा खराऊ जो होता है, कौवा खरगोश गमला, ये तो सीखे रहते हैं, एकाएक उनको दूसरा दे दिया जाता है। बच्चे जो शुरुआत से पढ़े हुए जाते हैं, ठीक है, जो फैमिली उनको सिखाती रहती है वो तो सुने सुनाए रहते हैं, लेकिन जब स्कूल में जाते हैं तो उनको किताब पूरी किताब दे दी जाती है, लो भाई पढ़ो अब। तो ये बच्चे के लिए थोड़ा सा दिक्कत का काम करता है कि एकाएक उनको इंग्लिश तो बोलना है नहीं, हो नहीं पाता है। तो ये क्या है कि जो मदर टंग का यूज होता है, ये उनका जो बिगनर्स जो होते हैं, जो शुरुआती जो सीखने वाले रहते हैं लर्नर, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो ये उनका जो मदर टंग का रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभाता है कि इसमें टीचिंग करिकुलम कंटेंट में, कंटेंट जो करिकुलम उनको सिखाई जाती है उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था, मदर टंग इन टीचिंग लैंग्वेज। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट कर लेना हो तो पॉइंट का। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 4 का पहला टॉपिक था। एक टॉपिक था जिसमें मैंने बताया कि एक दो मैंने टॉपिक स्किप कर दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक पढ़ाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।